दोस्तों आप मेरे पीछे ये चंबा का चौगान देख रहे हैं, चंबा का प्रसिद्ध मैदान जहाँ पे भिंजर मेला लगता है। और मेरे पीछे ही आपको दिख रही होंगी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पुतले जिनका दहन होगा। 9 दिन चली रामलीला के बाद और दुर्गा माँ की पूजा के बाद अब ये समय आ गया है कि प्रतिमाओं का विसर्जन हो। तो यहाँ आज शोभा यात्रा निकलेगी और यहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं वो शोभा यात्रा में उनकी पालकियाँ शामिल होंगी। आइए देखते हैं एक नज़ारा चंबा के इस चौगान का। ये स्थान है जहाँ पे रामलीला हुई थी और ये हिमाचल प्रदेश में इस मौसम में अगर कुश्ती या छिंज ना हो तो कार्यक्रम अधूरे रह जाते हैं। तो ये कुश्ती का मैदान, ये कोशिश करते हैं इस छिंज को भी हम देख पाए। कार्यक्रम जो ये भव्य आयोजन रहता है वो आप सब लोगों की सहयोग के कारण ही हो पाता है। अतः आप सबसे निवेदन है बढ़ चढ़ कर जो है वो प्रभु श्री राम के पुनीत कार्य में जो है वो दान करें। जय श्री राम। ₹51 प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु झंडे वालों से मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ अपना नाम जल्दी से जल्दी जो है वो बीच आप मित्रों देख सकते हैं कि यहाँ पर चंबा के आसपास के स्थानों से आए देवी देवता भी इस विशाल शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अनूठी परंपरा है पहाड़ों की, जहाँ देवी देवता अपने मंदिरों से उठकर विभिन्न अवसरों पर एक स्थल पर एकत्रित होते हैं। और आप देखें ये अलग अलग स्थानों से आए देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो कि पधारे हैं निमंत्रण पर। सबके नाम आप देखें, शक्ति माता जी, वैष्णव माता जी। तो ये पहाड़ों की परंपरा है, आप देखें और इसका आनंद लें। शायद आपको मैदानों में इस प्रकार की परंपरा ना दिखाए देवी देवताओं के आगमन की और भाग लेने की इस प्रकार के आयोजनों में। देखें कि जो जुलूस है उसकी पूरी तैयारी हो गई है और राजा रामचंद्र जी और माता सीता की सिर्फ एक नहीं अनेक झांकियां हैं जो आप पूरे जुलूस में देखेंगे यहाँ पर। और ये रामलीला के मैदान से निकल के ये पूरे चंबा में घूमेगा ये जुलूस। और इसमें घोड़ों पर सवार है पूरे राजा रामचंद्र जी की सेना। और जिन्होंने यहाँ की रामलीला में रोल किया था उनकी अलग झांकी निकलेगी, एक पूरी भव्य झांकी निकलेगी जो कि चंबा चौगान के इर्द गिर्द होते हुए पूरे बाजार का भ्रमण करने के बाद वापस आएगी। और इधर मित्रों रामलीला स्थल पर विराजी माता दुर्गा की प्रतिमा प्रस्थान कर रही है विसर्जन के लिए। और ये 9 दिवसीय आयोजन का 10वां दिन है और इसके साथ ही अब ये माता जी का भी प्रस्थान हो जाएगा और शोभा यात्रा के बाद रावण दहन हो जाएगा। फिर रात को भगवान राम का दरबार सजेगा जब वो अयोध्या में लौट आते हैं उसके प्रतीक में। तो देखिए, आनंद लीजिए। तो ये जुलूस चंबा चौगान से बाहर निकल आया है रामलीला के दाहिनी ओर के रास्ते से होते हुए। और अब यह आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और वॉलंटियर किसी तरीके से भीड़ को संभाल रहे हैं। आप देखिए कितनी भारी भीड़ है यहाँ पर और अनेक झांकियाँ हैं यहाँ पर, अनेक झांकियाँ हैं। और आप आगे जाके देखेंगे ये पीछे जो आ रहे हैं इनमें से बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने रामलीला में रोल किया। मैं बता दूं ये बहुत पुरानी रामलीला है, लगभग 50 वर्षों पूर्व इसका आरंभ हुआ था। और इसके बाद ये चंबा शहर के व्यापारियों के द्वारा ही इसमें मंचन किया जाता है रामलीला का। और ये बहुत प्राचीन रामलीला है और भारत में इसकी अखिल भारतीय स्तर में इस रामलीला को प्रसिद्धि मिली है। जगह जगह इनके शोज हुए हैं। तो मैंने आपको इसके रामलीला के ब्लॉग में, इसके पहले वाले ब्लॉग में चंबा की रामलीला के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है दोस्तों।
और अब देखें ये प्रोसेसन जो है, ये जुलूस जो है अब ये आगे बढ़ रहा है और ये चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है उसके ऊपर का दृश्य है। आप देखें चंबा गो ग्रीन की ग्रीन आई लव चंबा का बोर्ड और कितने लोग इकट्ठा हैं यहाँ, कितनी भारी भीड़ है। तो आज लाखों की भीड़ है, आप इसके हजारों में तो कह नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे ये जुलूस आगे बढ़ रहा है, प्रोसेसन आगे बढ़ रहा है। आज का दिन था जब भगवान राम लंका में उन्होंने रावण का वध किया था। आज के दिन रावण का दहन हुआ था और आज के लगभग 20 दिनों बाद जब वो लौट कर आते हैं तो अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है उनके अयोध्या आगमन के उपरांत। आज विजयादशमी का पर्व है जहां प्रतीकात्मक रूप में रावण का दहन किया जाता है। और रावण का दहन किया जाता है क्योंकि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता था। यद्यपि रावण महाज्ञानी था, परम ज्ञानी था, पर उसे अहंकार था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसने वह अहंकार जानबूझकर धारण किया था जिससे कि वो भगवान राम के समक्ष युद्ध कर सके और उनके द्वारा हताहत होकर और फिर मोक्ष प्राप्त कर सके। तो इसकी भी कहानियां और वदंतियां हैं। तो अब यह जो जुलूस है, प्रोसेसन है, यह कलेक्ट्रेट से आगे बढ़ते हुए चंबा के मुख्य बाजार में आ गया है। चंबा चौगान के बगल से निकलते हुए आप जानते हैं। और आप देखें भगवान श्री राम की झांकी, भगवान श्री राम अश्व पर विराजमान हैं और ये अश्व विराजित भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके पूरे दरबारी जो हैं वह हैं। इसके बाद एक पीछे झांकी आ रही है जिसमें आप देखेंगे गाड़ियों पर सवार विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिकृतियां हैं, वो जो प्रतिमूर्तियां हैं जिन्हें आप झांकी कहते हैं, उनका रूप दिखाया गया है। और आपको इसमें सभी देवी देवता दिखेंगे, भगवान विष्णु, हनुमान जी। तो ये चंबा की बड़ी भी समृद्ध परंपरा है, पिछले 50 वर्षों से यह होता आ रहा है। और मैंने आपको वो ब्लॉग में बताया है कि चंबा की रामलीला को आयोजित करने के पीछे मूल लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। इसमें मूल रूप से आयोजक मंडल के कलाकार, उनके परिवार के सदस्यगण जयकारा नारा लगाते चल रहे हैं। और इसके पीछे जो झांकी आ रही है उसमें आगे देखेंगे आप जिन कलाकारों ने 9 दिन तक भगवान श्री राम वन देवताओं का जो रोल किया था उनकी झांकी आएगी। और इस प्रकार अब ये जो जुलूस है आगे बढ़ रहा है। आज शाम को जैसे जैसे शाम गिरती जाएगी ये जुलूस फिर से रामलीला मैदान में पहुंचेगा, चंबा चौगान में। और वहां पहुंचकर फिर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। आप सामने देखें ये जो नगरजन हैं और ये सब आयोजक मंडल के सदस्य हैं, इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम होता है। ये नगरवासी हैं चंबा के और इसमें बहुत से आयोजक मंडल के सदस्य हैं और बहुत से सदस्य हैं जो नगरवासी हैं और शामिल हुए हैं। और इसके बाद मुख्य झांकी आ रही है। दोस्तों ये विजयादशमी 2022 का जुलूस है चंबा का और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहाँ पर रहता और आनंद करता और ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो देखें आप चंबा चौगान के इस मैदान में लोग इकट्ठे होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि जुलूस वापस पहुंचे। और थोड़ी ही देर में जुलूस पूरे बाजार का चक्कर लगाकर वापस पहुंच जाएगा। और निबत में आपको रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की मूर्तियां दिखी। आप देखिए कितनी विशाल भीड़ है, शहर में भी भीड़, मैदान में भी भीड़। तो ऐसे मनाया जाता है दशहरे का उत्सव चंबा में। और
आप इसके बाद आज शाम को रावण दहन का कार्यक्रम देखेंगे। मैंने उसका ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये ब्लॉग पीछे रह गया था जुलूस का। और अब आप देखिए झांकी जो है रामलीला मैदान में प्रवेश कर चुकी है और शीघ्र ही रावण दहन का कार्यक्रम होगा जो अगले ब्लॉग में है, इसके अगले भाग में है। और आप देखिए फैबुलस चंबा का बोर्ड, तो चंबा फैबुलस है ये दोस्तों। चंबा पहुंचने के लिए और इस अवसर पर रामलीला का आनंद लेने के लिए आपको आने के लिए पठानकोट आना पड़ेगा। पठानकोट से चंबा लगभग 4 घंटे का रास्ता है, 4 से 5 घंटे का। तो आप यहाँ आकर रुककर और होटलों में रुककर यहाँ के दशहरे का और यहाँ की रामलीला का आनंद ले सकते हैं। होटलों की समय पर बुकिंग करना मत भूलें क्योंकि यहाँ पे होटल कम है और दशहरे के समय तो सारे ही होटल भर जाते हैं। वैसे चंबा में मिंजर मेला प्रमुख है, लेकिन मिंजर के साथ साथ दशहरे का और राम नवमी का और ये दुर्गा नवमी का जो आयोजन है रामलीला का, ये भी एक प्रमुख आयोजन है दोस्तों। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आप मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।